गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने एक सोलर सेल की वीडियो लेके आया हूँ। हम लोग आज सोलर सेल के बारे में समझेंगे। सोलर सेल होता क्या है, सोलर सेल को अच्छे से समझना है। बहुत मज़ेदार टॉपिक होते हैं ये सब, आजकल के ज़माने के ये टॉपिक्स हैं, यानी मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक्स हैं और अच्छे से समझना, क्योंकि इसका आजकल की लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। वर्ड्स पकड़िए, सोलर, इसका मतलब इसमें सनलाइट तो यूज़ होगा। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस होगा। सोलर सेल, इसका मतलब सेल है, इसका मतलब इसमें तो करंट फ्लो होगा ही, सही बात है। और साथ साथ सोलर यानी सन की बात आ रही है, इसका मतलब सनलाइट का भी यूज़ होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो सनलाइट जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी होगी उसका यूज़ हम लोग, ठीक है, करेंगे और करंट फ्लो कराएंगे। तो इसको समझना है बहुत अच्छे से कि एग्जैक्टली सोलर सेल काम कैसे करता है, सोलर सेल है क्या, कैसे बनता है, ठीक है। पूरे वर्किंग और इसके पूरे एप्लीकेशंस को इस पूरे वीडियो में समझेंगे, ठीक है। वन बाय वन एक एक करके हम लोग, मैंने एक फ़ोटो बनाया है, आप देख रहे होंगे फ़ोटो बोर्ड पे। ये जो फोटो दिख रहा है ये सोलर सेल का इंटरनल कंस्ट्रक्शन का मैंने बनाया है। तो सर मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो आप देख रहे होंगे ये जो इस पिक्चर में दो लेयर दिखाई दे रहे हैं, ये वाला एक लेयर है और ये वाला एक लेयर है, ठीक है। दोनों में कलर यूज अलग अलग किया हूँ। तो ये वाला जो लेयर है उसको ये ग्रीन कलर का लाइन सेपरेट कर रहा है इन दोनों को। इसमें खास बात है, एक की थिकनेस कम है और एक की थिकनेस ज़्यादा है। इसका कुछ खास मकसद है, खास कारण है, मैं बताऊंगा ऐसे, ठीक है। जो ऊपर वाला लेयर है ये एन टाइप मटेरियल होगा। कौन टाइप? एन टाइप। और जो नीचे वाला लेयर है ये पी टाइप मटेरियल होगा। काफ़ी हद तक इस बात को तो आप समझते होंगे कि एन टाइप और पी टाइप होता क्या है। जो भी एन टाइप और पी टाइप यानी सेमीकंडक्टर्स नहीं समझ रहे हैं उनको थोड़ी परेशानी होगी, बट एन टाइप और पी टाइप समझने वाले स्टूडेंट अच्छे से बता पाएंगे या जान पाएंगे कि इनका वर्किंग कैसे हो रहा है। मैंने पीएन जंक्शन डायोड का बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। आप पीएन जंक्शन डायोड हमसे पढ़ भी चुके हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पीएन जंक्शन डायोड आपको समझ में आएगा। यानी पीएन जंक्शन डायोड ही है एक, ठीक है। तो जो कम थिकनेस वाला होता है इसे हम लोग एन टाइप बोलते हैं, जो ज़्यादा थिकनेस वाला होता है, ज़्यादा थिकनेस है, उसका हम पी टाइप ले रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक जंक्शन का निर्माण हुआ है। यहाँ पर ये जंक्शन है, ग्रीन कलर वाले को मैं जंक्शन बोल रहा हूँ। बाद में इसके बारे में समझाऊंगा कि इसी को मैं ऐसे बना के दिखाऊंगा, इसको बाद में समझेंगे इस फोटो को, पहले इस फोटो को समझ लें। ये क्या है सर? त्रिभुज जैसा, नहीं त्रिशूल जैसा दिख रहा है। तो ये मेटल कॉन्टैक्ट है, जो कि धातु फिंगर बोलते हैं, मेटल फिंगर क्यों लगाया जाता है वो भी मैं समझाऊंगा। तो एक एक करके आप पहले सबको समझ गए हो, फोटो देखने से क्लियर हो गया होगा कि मैं किन किन चीज़ों पर बात करने वाला हूँ, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके एराइज हो गए और एक एक करके सभी क्वेश्चन का जवाब धीरे धीरे सुनते जाइए और आपका डाउट सब क्लियर होते जाएगा, ठीक है। पहले तो सोलर सेल, इसका मतलब सनलाइट्स इसमें पड़ेगा, ठीक। तो इसके जो सबसे ऊपरी लेयर होते हैं इसी में हम लोग सनलाइट्स देते हैं। ध्यान से देखेंगे, यहाँ से जो आएगा ये सनलाइट यहाँ आया है, ये सनलाइट इसमें आता है, ये सनलाइट इसके सरफेस पे पड़ता है, ओके, ये सनलाइट इसके सरफेस पे पड़ता है, ठीक। यानी ये ऊपर का लेयर है जिसे हम एन टाइप बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आपने एन टाइप को थिन क्यों बनाया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, और पी टाइप को थिक क्यों बनाया? क्यों दोनों बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या दोनों बराबर करने से क्या सोलर सेल बनेगा नहीं? तो क्वेश्चंस का जवाब सुनिए। एक्चुअली में हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना है, ठीक है। इस पीएन जंक्शन डायोड से इलेक्ट्रॉन का पूरा फ्लो कराना है और उसमें यूज करना है सनलाइट का। किसका यूज करना है? हम सनलाइट का प्रयोग करेंगे और इन दोनों के अंदर, यानी इस डिवाइस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको फ्लो कराएंगे। तो जो कैसे फ्लो कराएंगे लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को, वो समझते हैं। तो मैंने एक छोटा सा डब्बा रखा है, देखिए आपके सामने, जस्ट इसी के जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक। आप देख रहे होंगे कि इसमें नीचे वाला जो ब्लैक पोर्शन है थोड़ा मोटा है, ऊपर का जो ये ढक्कन है वो पतला है, ठीक। तो पतला है और ये मोटा है, ठीक है। जो मोटा वाला पोर्शन है, जो ब्लैक कलर का पोर्शन है, वो पी टाइप है और ऊपर का जो ढक्कन है वो एन टाइप है, ठीक। तो सर इसको पतला क्यों किया आपने, क्यों लिया आपने, और इसको मोटा क्यों लिया?
और इन दोनों को बीच में एक जंक्शन बन रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि जहाँ भी एन टाइप और पी टाइप होगा वहाँ एक जंक्शन तो बनना ही बनना है, तो यहाँ एक जंक्शन बनता है। ठीक, जंक्शन का भी रोल हम लोग समझेंगे कि क्या हो, क्यों जंक्शन बना। अब आते हैं पूरे कंसेप्ट पे। पहला क्वेश्चन है कि सर ऊपर थिन क्यों है। ठीक है, आपको बता दूं, जब सनलाइट ऊपर से पड़ेगा तो सनलाइट ऊपर से इसके सबसे ऊपर वाले सरफेस पे पड़ेगा, यानी एन टाइप के ऊपर के सरफेस पे पड़ेगा। ठीक है, और ये सनलाइट जाएगा कहाँ, तो ये सनलाइट जाएगा इन दोनों के लेयर के बीच में जो डिप्लीशन लेयर है उसके पास पहुंचेगा। तो सर मोटा रखते तो नहीं पहुंचता, तो नहीं पहुंचता, क्योंकि जब आप जितना मोटा ये है उतना ही मोटा ये भी रखते तो आपके सनलाइट बीच में ही इलेक्ट्रॉन से टकराना शुरू कर देती और हीट एनर्जी वगैरह जनरेट करके हो सकता है सनलाइट बहुत कम मात्रा में, बहुत कम अमाउंट में पहुंचता, उतना अच्छा सेल नहीं बन पाता। इसलिए हमें सनलाइट को डिप्लीशन लेयर तक पहुंचाना है। कौन सा लेयर मैंने बोला, डिप्लीशन लेयर, जिसे आप जंक्शन कहते हैं, यानी कि P और N के बीच में जो जंक्शन होता है ये डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर के पास पहुंचाना है। फिर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आ गया, सर डिप्लीशन लेयर में क्यों पहुंचाएंगे। तो अब आपको याद दिलाते हैं, जो डिप्लीशन लेयर होता है इसमें चार्ज नहीं होता है, आवेश नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, डिप्लीशन लेयर में चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जब आपको मैं डिप्लीशन लेयर बनाने के लिए सिखा रहा था पीएन जंक्शन डायोड पढ़ाते समय, तो मैं बोला था पी टाइप का चार्ज और एन टाइप के चार्ज यहाँ रिकम्बाइन कर लेते हैं और रिकम्बाइन होकर ये चार्ज को खत्म कर लेते हैं, चार्ज नहीं होते हैं। इसका मतलब ठीक है, जंक्शन में यानी कि पीएन जंक्शन जो आपके पास डिप्लेशन लेयर है उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन चार्ज नहीं होगा तो इसका मतलब खाली है क्या, पूरा ब्लैंक? नहीं सर, उसके अंदर एटम है। एटम है, कौन सा एटम? तो भाई पूरा सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन एटम होता है, सिलिकॉन एटम, आयन नहीं बोल रहा हूँ, नहीं इसके अंदर चार्ज है, चार्ज का बात ही नहीं कर रहा हूँ, एटम। सिलिकॉन एटम का मतलब समझते होंगे आप, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन का न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, ये सेकेंड ऑर्बिट हुआ और ये थर्ड ऑर्बिट हुआ। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स, बाहरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, आपको मालूम होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। ठीक, तो ये एटम है। कहाँ एटम है सर? तो ये इसके अंदर। तो बाबू जब आप सूरज की रोशनी देंगे तो इन्हीं एटम को यहाँ से एक्साइट करवाना है, इन्हीं एटम को इस जगह से निकालना है। ठीक, इलेक्ट्रॉन को, इस एटम के इलेक्ट्रॉन को, 4 जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है इसको निकालना है। तो भाई यहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचनी चाहिए, तो यहाँ तक सूरज की रोशनी कैसे पहुँचेगा? तो यहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचाने के लिए ऊपर का लेयर को तुम्हें पतला रखना पड़ेगा, जो कि मैंने किया है। ठीक है, ऊपर का लेयर मैंने पतला रखा, तो लाइट को इंटर कराने में, लाइट को उसके लेयर के अंदर में एटम तक पहुँचाने में बहुत आसानी होगी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया कि ऊपर का लेयर पतला क्यों लेते हैं, नीचे का लेयर मोटा लेने का कारण। ठीक है, थोड़ी देर में और पता चलेगा कि आगे बढ़ेंगे थोड़ा ऑपरेशंस पे, तो नीचे का लेयर मोटा क्यों है वो भी आपको क्लियरिटी के साथ पता चल जाएगा। चलिए, तो ऊपर का लेयर पतला क्यों हुआ? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर का लेयर पतला होगा तो नीचे मोटा होगा। अब बोलिएगा सर इसी के बराबर इसको भी कर देते, ठीक है, तो नहीं, वो होल्स की कमी हो जाती। मैं थोड़ी देर में इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो जैसे ही सनलाइट्स इसके बीच के लेयर पे पड़ता है, बीच के लेयर में सिलिकॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं और सनलाइट के आने से ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से डी अटैच हो जाता है। ये बाहरी ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है जो इस डिप्लीशन लेयर में है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन डी अटैच हो जाता है और डी अटैच होकर इसमें फ्री हो जाता है बाबू, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे दिखने लगता है। करेक्ट? यहाँ तक क्लियर है? इन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है, क्या हुआ फिर से सुनिएगा। जो सनलाइट आपके पास ऊपरी सरफेस पे पड़ता है, ये सीधे के सीधे पहुंच जाता है। ठीक है, कहाँ पर? इसके ऊपरी डिप्लीशन लेयर पे सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए भेदते हुए इसके लेयर तक पहुंच जाता है और इस लेयर पे उपस्थित जो सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन डिप्लीशन लेयर में जो सिलिकॉन एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन को फ्री करना शुरू कर देता है। अब सुनो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, जब आप डिप्लीशन लेयर बना रहे थे, तो इसका फोटो एक बार और बनाते हैं। डिप्लीशन लेयर बना रहे थे तब हुआ क्या था, ये बीच में एक लाइन खींचते हैं, इधर पी टाइप इधर एन टाइप। पी टाइप के चार्ज पॉजिटिव थे, होल्स थे, और एन टाइप के नेगेटिव थे। यही ऐसा ही फोटो आपने बनाया था डिप्लेशन लेयर बनाते समय।
आपको पूरी तरीके से याद है, ठीक है। थोड़ा ये समझने वाला टॉपिक है बाबू, बहुत आसान टॉपिक है, इसलिए थोड़ा समय ले रहा हूँ, लेकिन आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। जब आप बताया गया था कि पी और एन को मिक्स करते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यानी होल इलेक्ट्रॉन होल के पास चला जाता है और होल इलेक्ट्रॉन के पास आ जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पर एक लेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। इसे डिफ्यूजन रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। ये है एन टाइप, ये है कौन? पी टाइप, और यहाँ से ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर बना लिया। अभी मैंने कोई सनलाइट वगैरह नहीं दिया, मैंने सिंपल पीएन जंक्शन डायोड समझाया है कि पीएन जंक्शन डायोड जब आप बनाते हैं तो उस समय डिप्लीशन लेयर बनता है और रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, वही बैरियर पोटेंशियल ही बनाता है। आपको सब कुछ याद होना चाहिए, पीएन जंक्शन डायोड से ही रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा पीएन जंक्शन डायोड एक बार वीडियो देखना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है बाबू, और अब तुम सनलाइट दे रहे हो तो इसके सरफेस में उपस्थित सिलिकॉन एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये भी इलेक्ट्रॉन, तो भाई इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का दुश्मन होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तुम अपने भागो यहाँ से, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को सीधे एन टाइप में ढकेलना शुरू कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। बहुत डीप लेवल की स्टडी दे रहा हूँ, यहाँ पर इतने किताबों में इतने डीप लेवल की स्टडी नहीं है। उसको पढ़िएगा तो मिलते हैं, तो बहुत बारीक से पढ़िएगा तो मिलेगा, बट उसको मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके एन टाइप में चले जाते हैं, ठीक, एन टाइप में आ गए। अब आइए, अब सोचिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा संख्या में हो गया, पहले से इलेक्ट्रॉन तो था ही, अब आप सनलाइट देने से सिलिकॉन्स के एटम यानी कि बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको डीअटैच किए और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उनको फिर से एन टाइप में आपने भेज दिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई। अब क्या करना है कि इन इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराना है आपको। तो इन इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराने के लिए, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराने के लिए आपको एक कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए आपको कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? कंडक्टर की, ठीक। तो कंडक्टर आप लगा दीजिए। इसलिए मैंने ये जो ग्रीन कलर से त्रिशूल जैसा फिगर बनाया है, ये कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है, ठीक। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट ने पूछे थे। जब मैं क्लास लाइव क्लास लेता हूँ या फिर ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो उन्होंने बोला सर ये जो ये त्रिभुज साइड बनाए पूरे में क्यों नहीं ऊपर ऊपर लगा देते हैं? ठीक है, तो ऐसा नहीं लगा सकते। अगर मैं पूरे इसके ऊपर के लेयर में लगा देता तो सनलाइट कैसे एक्सेप्ट होता, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस पे एक रॉड डालते हैं और इसमें करते हैं। अब बताइए जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस धातु में आराम से एक्सेप्ट किया जाएगा और इस धातु के द्वारा आगे जो सर्किट बनाया जाएगा, तार जोड़ा जाएगा, उसमें फ्लो करने के लिए एकदम तैयार है, ठीक है। और वही इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो वो एक प्रकार का करंट प्रोड्यूस करेगा और उसी करंट को हम लोग यहाँ बोलेंगे फोटो करंट, ठीक है। और जो करंट जो आपके पास आएगा वो पूरा सेल बन जाएगा, एक प्रकार का बैटरी बन जाएगा और इसका नाम पड़ेगा सोलर सेल। क्या पड़ेगा? सोलर सेल। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है ना, बहुत आसान है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट को याद कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या क्या छोटी छोटी बातें समझ में आई कि ये कि सोलर सेल का जो ऊपरी लेयर होता है वो एन टाइप होता है और वो बहुत पतला होता है। पतला क्यों होता है? तो सूरज की रोशनी आराम से पेनिट्रेट करे। सब पेनिट्रेट मतलब भेदे, और भेद करके कहाँ जाए? तो जंक्शन में पहुँचे। जंक्शन में पहुँच के क्या करेगा? जंक्शन में पहुँच करके सिलिकॉन के जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको डीअटैच करेगा। डीअटैच करके कहाँ फिर भेजेगा? एन टाइप में। एन टाइप में क्यों भेजेगा? क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, N2P यानी कि N2P होता है, जो कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का आप दिखा रहे हैं। इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैट में डायरेक्शन आपको सिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्शन निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसकी वजह से जो यहाँ पर नया इलेक्ट्रॉन बना वो एन टाइप में चला जाएगा। अब इस एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे को उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है। उसके लिए मैंने एक मेटल
का एक कॉन्टैक्ट बनाया जो त्रिभुज टाइप का है, ठीक है। इसे फिंगर मेटालिक फिंगर कहते हैं, ऐसे लगा रहता है और इससे हम लोग बाहर निकालते हैं। अरे ऐसे लगा रहता है यार, तीनों को कोई जरूरी नहीं कि तीनों को रहेगा, 4 को भी रह सकता है, 5 को भी रहेगा, फिंगर के जैसा रहेगा। देखो फिंगर ऐसा है तो ये सब मेटल है ऐसे, और ये हाथ मेरा कंडक्टर बन गया। तो इसमें किसी के ऊपर रखूंगा तो वहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा मेरे कंडक्टर से आएगा और हाथों से द्वारा वो सर्किट में कंप्लीट करेगा। जो भी डिवाइसेस लगे रहेंगे उसको उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएगा और उसी के इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो ये है सोलर सेल। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सोलर सेल है इसका जो वॉट होता है बहुत ही कम होता है, इसका पावर बहुत ही कम होता है, ठीक। तो सर यूज कैसे करेंगे? तो भाई ढेर सारे सोलर प्लेट्स, सोलर सेल को मिलाकर सोलर बड़ा बैटरी बनाया जाता है, सोलर सेल बनाया जाता है, ठीक है। सोलर बैटरी मतलब ये हुआ कि आप देखते होंगे किसी के छत में एक इतना बड़ा प्लेट जैसा लगा रहता है, प्लेट जैसा बड़ा बड़ा प्लेट, ठीक है, छत पे लगा रहता है, वो सोलर आप बोलते हैं सोलर प्लेट है, वही सोलर सेल ही तो है, ठीक है। उसके अंदर एक सेल नहीं होंगे, सोलर के ढेर सारे सेल सीरीज में कनेक्टेड होंगे और ढेर सारे सेलों को जोड़ दिया जाता है और एक बार में ढेर सारी एनर्जी, अगर आप ढेर सारे सेल बना देंगे तो लॉट्स ऑफ एनर्जी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी और उस एनर्जी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। आप कैलकुलेटर देखते होंगे, कैलकुलेटर यार हाथ में जो चलाते हैं उसमें आप अपना कैलकुलेटर निकालिए, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसके ऊपर वाले भाग में देखिए, ऊपर वाले भाग में सोलर प्लेट लगा हुआ है, सोलर सेल तो है, सोलर सेल है। आप सूरज की रोशनी में ले जाओ, चलने लगेगा वो। बैटरी निकाल दो, बैटरी हटा दो, अंदर से एक नट खोलने का होता है, नट खोल दो, बैटरी हटा दो और उसको सूरज की रोशनी में ले जाओ, चलेगा वो, सनलाइट लेता है और चलता है, ठीक है। तो बहुत सारे कैलकुलेटर के ऊपर के कॉर्नर में सोलर सेल लगा रहता है। आपका वॉच वो भी सोलर सेल से, कुछ वॉच सोलर सेल से काम करता है। तो हमारे बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस में इस सोलर सेल का यूज होता है। सोलर सेल थोड़ा सा मैंने कोशिश किया आपको समझाने का, पहले मैं समझा रहा था, अब है कि मैं कुछ नोट्स लिख दूंगा और उस नोट्स को आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली सोलर सेल होता क्या है, ठीक है। सोलर सेल को लिखेंगे कैसे एग्जाम में लिखना भी तो है, तो मैं आपको कुछ लिख करके बता रहा हूँ और उसको एग्जाम में पूरा अच्छे तरीके से लिखिएगा। जो मैंने बताया इसी को अच्छे से ट्रांसलेट करके लिख देने से हो जाएगा। तो मैं अभी लिख रहा हूँ तब तक, और ठीक है देखते जाइए कैसे समझ में, आपको समझ में पूरा आ गया होगा। जो नहीं समझ में आता है वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जहाँ आपको दिक्कत हुई वहाँ क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। चलते हैं तो हम लोग इसके आगे के सेक्शन पर बात करते हैं। तो आइए देखिए, आपके सामने मैंने ऑपरेशंस लिख दिया और पूरा कंस्ट्रक्शन लिख दिया। इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है, मैं पढ़ दूंगा, समझा दूंगा। मैंने जितनी बातें अभी बोली हैं सारी बातों को मैंने पॉइंट वाइज करके मेंशन कर दिया है। जनरली पॉइंट वाइज किसी करके लिखिएगा तो एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देता है, तो कोशिश कीजिएगा क्या पॉइंट वाइज करके एग्ज़ाम में लिखें। तो मैंने सोलर सेल आपके सामने रखा था, तो मैंने पॉइंट्स लिख रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले सोलर सेल एज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल एक डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस होता है, देख लीजिए। दिस सोलर सेल इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोवोल्टाइक सेल। इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए कहीं, इसको हम लोग पीवी सेल भी कहते हैं, पीवी सेल, कहीं कहीं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीवी बोल देते हैं, पीवी सेल, ठीक है। जल्दी से याद करने के लिए पीवी सेल बोलते हैं या फोटोवोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। यही है सोलर सेल, यही है फोटोवोल्टाइक सेल, इसी को पीवी सेल, तीनों नाम दिया जाता है। इट इज अ सेल हुज इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक करंट, वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस वेरी व्हेन एक्सपोज टू लाइट। जब इसको लाइट में लाइएगा, ये तीन चीज़, इलेक्ट्रिकल का क्वांटिटी इसका जो होता है, इसका रेसिस्टेंस चेंज होता है, इसका करंट और वोल्टेज भी चेंज होता है। ज़्यादा लाइट ज़्यादा करंट, कम रेसिस्टेंस, ठीक है, कम लाइट ज़्यादा रेसिस्टेंस, कम करंट। तो कम करंट का वैल्यू और रेसिस्टेंस की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू अप एंड डाउन प्रकाश की इंटेंसिटी यानी लाइट की इंटेंसिटी से चेंज होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एक जो सोलर सेल है इसकी वैल्यू, एक सोलर सेल की वैल्यू हम लोग जो निकालते हैं, वैल्यू निकल के मिलता है वो 0.5 से 0.6 वोल्ट मिलता है। बहुत कम है ना, बहुत कम, बहुत थोड़ा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे कनेक्ट मेनी सेल और हम लोग एक मॉड्यूल बनाते हैं। सेल मॉड्यूल किसे कहते हैं मैं बता दूं, ठीक है। जैसे हम लोग अभी सिलेबस पढ़ते हैं ना, तो देखते हैं छोटे छोटे टर्म्स को मिला के एक मॉड्यूल बना दिया जाता है। सिलेबस का मॉड्यूल, यूनिट बोलते हैं आप, यूनिट। तो वैसे ही 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल, ऐसे सेलों की संख्या ढेर सारे मिला देंगे तो मॉड्यूल बनेगा। वैसा मॉड्यूल भी ढेर सारा कनेक्ट कर दीजिएगा तब एक बड़ा सा डिवाइस बनता है। जो प्लेट आप देखते हैं, बड़ा सा सोलर प्लेट, वो उसमें ढेर सारे मॉड्यूल्स होते हैं।
और लार्ज वोल्टेज हम लोग ले लेते हैं इससे। इसका कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ये लेयर बहुत थिन होता है और नीचे वाला लेयर बहुत थिक होता है, ठीक है। ओके, एन लेयर इज़ वेरी थिन एंड पी लेयर इज़ वेरी थिक, ठीक है। पी लेयर बहुत थिक होता है, एन लेयर बहुत थिन होता है। वी अप्लाई फिंगर इलेक्ट्रोड ऑन द टॉप ऑफ द एन टाइप। ये फिंगर इलेक्ट्रोड है, लिखना चाहते हैं यहाँ लिख दीजिएगा फिंगर इलेक्ट्रोड, फिंगर इलेक्ट्रोड ये हो गया, ठीक। ओके, मटेरियल यूज्ड इन द सोलर सेल, जनरली सिलिकॉन का प्रयोग ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन कहीं गैलियम आर्सेनिक और कैडमियम टुलूरियम भी यूज़ करते हैं हम लोग। सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनिक, कैडमियम टुलूरियम, कोई भी आप इन सब मटेरियलों में यूज कर सकते हैं सोलर सेल को बनाने में, ठीक है। सोलर सेल आसानी से इन सब का जनरली सिलिकॉन का देखा गया है, ठीक है। अब इसके ऑपरेशन पे बात करते हैं, क्या है। When light energy comes into the solar cell, then it penetrate n layer। जैसे मैंने बताया कि लाइट एनर्जी आता है n लेयर को पेनिट्रेट करके जंक्शन के पास पहुंच जाता है, ठीक है, एंड रीच इन द जंक्शन। एट जंक्शन दीज फोटोन एनर्जी जनरेट लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर। जब इसके पास पहुंचता है तो इसके अंदर एटम्स होते हैं, मैंने ऐसा बताया था एटम्स होते हैं, और वो एटम्स को जब स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो होल भी वहाँ क्रिएट होगा। बाबू मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मेरे को तुम यहाँ से हटा दिया तो यहाँ पर खाली जगह बनेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इसी को मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अरे बाबू इसको ऐसे समझो कि जब जंक्शन के पास जो था, यहाँ पर ये जंक्शन जो था इसमें सिलिकॉन एटम था, और सिलिकॉन एटम की बाहरी कक्षा में ये मान लो कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाला बाहरी कक्षा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर खाली जगह बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे। और यही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जनरेट हुआ ये इधर चला जाता है और होल इधर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन इधर और होल इधर चला जाता है, ठीक। मैंने लिखा है द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द डिप्लीशन लेयर कैन क्विकली कम टू द एन साइड एंड सिमिलरली होल इन द डिप्लीशन लेयर कैन क्विकली कम टू द पी साइड। एन साइड और पी साइड चले जाते हैं, ठीक है। अगर एन साइड और पी साइड, इस साइड भी इलेक्ट्रॉन आ गए, इस साइड भी इलेक्ट्रॉन आ गए, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मैं क्या करूंगा, इस साइड के एक साइड मेटल कॉन्टैक्ट में रख दूंगा, वी पुट मेटल कॉन्टैक्ट, देन दीज इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट, दीज इलेक्ट्रॉन फ्लो इन सर्किट, दीज इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लो इन द सर्किट एंड टीनी करंट कम इन सर्किट, ठीक है। स्टार्ट फ्लो इन द सर्किट एंड टीनी करंट, बहुत छोटा करंट फ्लो कराते हैं, क्योंकि एक सेल हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी से हम लोग को मिलता नहीं है, ऐसे हम ढेर सारे सेलों को मिला के मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो ये था छोटा सा मेरा सोलर सेल। उम्मीद है बहुत हद तक मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी कहीं कहीं डाउट अगर रह गया होगा, रिकॉर्डेड वीडियो है तो प्लीज़ आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें। आप लोगों को सभी को मेरा नंबर मालूम है, ठीक है। उस नंबर पे जाकर कांटेक्ट कीजिएगा तो काफ़ी हद तक मैं आपके डाउट्स को फिर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी इसमें और 1-2 टॉपिक बाकी है कि व्हाट इज़ एडवांटेज, व्हाट इज़ डिसएडवांटेज। तो हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है एडवांटेज डिसएडवांटेज, आ गया है ना, आप इसको अपने से लिख लेंगे। कहता है एडवांटेज में साफ साफ लिखा है नो पॉल्यूशन एसोसिएटेड विथ इट, मतलब इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। दूसरा लिखा है इट मस्ट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक चलता है, सालों साल चल रहा है। एक बार छत में तुम सोलर सेल लगा दोगे तो देखने नहीं जाते हो, ठीक है। उसमें जंग लग रहा है कि काई पड़ रहा हो, तुम बहुत दिनों बाद साफ़ सुथरा करते हो, लंबे समय तक ये काम करते रहता है। नो मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब इसमें जाके इसको कोई मेंटेनेंस नहीं करना है, तार टूटने का कोई झंझट नहीं, इसके ऊपर ऐसा ग्लास लगाया जाता है कि फूटेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छा एडवांटेज है इसका, लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इट हैज़ हाई कॉस्ट इंस्टॉलेशन, का मतलब इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। इतना आसान होता तो सब आदमी छत पे लगा लेता, ठीक है। छोटा सा एक सोलर प्लेट खरीदने में 7 से 10 हज़ार के पैसे लग जाते हैं। तो अभी बड़ा प्लेट, क्योंकि उतने प्लेट से ना हम घर का पूरा बिजली नहीं जला सकते हैं, तो अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं। इट हैज़ लो इफिशिएंसी, इसके पास एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। और तीसरा डिसएडवांटेज, अगर मान लो कि दिन हम लोग का धूप नहीं आया, तब क्या करोगे, सनलाइट नहीं आया तब तो हाँ उस दिन तो आपका एनर्जी नहीं आएगा और उस दिन आप अंधेरे में रह जाओगे। तो ये एक प्रकार का प्रॉब्लम है। यूजेस ऑफ सोलर जनरेशन सिस्टम, कहाँ कहाँ यूज होता है। इट इज़ यूज्ड इन द चार्ज द बैटरी को चार्ज करने में होता है। हम घर में एक बैटरी रखें, लो भाई लाओ सनलाइट है, दोपहर में धूप बहुत कड़क है, उससे हम चार्ज कर लेंगे, और फिर लास्ट में रात में तो लाइट रहेगी नहीं, उसी बैटरी का यूज़ करेंगे, उसी बैटरी से एनर्जी लेंगे। यूज इन लाइट मीटर में भी इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड पावर कैलकुलेटर, रिस्ट वॉचेस,
जब अभी बताया भी था मैंने शुरुआती दौर में, जब मैं इसका ऑपरेशन पढ़ा रहा, इसका जब मैं कंस्ट्रक्शन के समय में पूरा ऑपरेशन बता रहा था तो उस समय, इट कैन बी यूज्ड इन द स्पेस क्राफ्ट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्पेस क्राफ्ट में भी होता है, मेरे को एग्जैक्टली स्पेस क्राफ्ट में कैसे होता है ये नहीं मालूम, लेकिन मैंने लिखा है तो आप इसको लिख लेंगे एग्जाम के लिए। ये आपके पास एक छोटा सा वीडियोज था मेरा, इसका नाम है सोलर सेल। उम्मीद है मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे कुछ नए टॉपिक पे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए हम आपको आज बताएंगे फोटोवोल्टेइक सेल और पीवी सिस्टम कैसे होता है। पीछे आप लोगों ने पूरा नोट्स देखा, तो देखिए यहाँ लिखा है ये सनलाइट है, इस पे आ रहा है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सनलाइट को सोलर। इसमें ये एक जो छोटा छोटा बॉक्सेस दिख रहा है ये एक मॉड्यूल कहलाता है, और एक मॉड्यूल 0.5 वोल्ट देता है। तो ऐसा ढेर सारा पैनल बना दीजिएगा तो ढेर सारा वोल्टेज जनरेट होने लगेगा। इसी को मैंने मॉड्यूल बोला था कि ये मॉड्यूल है, जो कि आपको समझाने के लिए मॉड्यूल मैंने आपको समझाया, इसे मॉड्यूल बोलते हैं। चलिए और आगे समझते हैं, इसमें देखते जाइए। इसमें 30 सोलर सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब 30 × 0.5 ये 15 वोल्ट जनरेट करेगा। अगर एक प्लेट इस तरह से 15 15 15, ठीक है, 45 वोल्ट हो गया, और ये 3 एम्पियर करंट फ्लो कराएगा। तो इनको सीरीज में जोड़ दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज आपको जनरेट होने लगेगा। चलते कैसे सोलर सेल काम करता है ये देखिएगा। तो ये सोलर सेल का है, अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह सब आएगा, एक एक करके देखते जाते हैं, ठीक है। जब ये प्लेट को हम सूरज की रोशनी के सामने रखते हैं तो ये करंट फ्लो करता है, और जो बल्ब हमारे घर में होता है वो जलना शुरू करता है। अब इसके अंदर के पार्ट ये सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था जनरली सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। इसका सबसे टॉप लेयर एन लेयर होता है, इसके नीचे पी लेयर आएगा, ठीक है। एन लेयर दिखाई दे रहा है आपको, फिर पी लेयर आएगा, ठीक है। एन लेयर पी लेयर, और एन लेयर में इलेक्ट्रॉन है, पी लेयर में होल्स होते हैं, इसलिए प्लस दिखाई दे रहा है आपको। ये बीच में बनता है पी एन जंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखिए एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स, रेड कलर वाला इलेक्ट्रॉन्स है, पी साइड में जो ऊपर से एरो मार्क आ रहा है ये लाइट एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी आपके दोनों साइड में पड़ते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी नहीं है, वो बता रहा है डिप्लीशन लेयर कैसे बनता है। तो ये डिप्लीशन लेयर, दोनों रेड लाइन जो बन गया ये डिप्लीशन लेयर बन गया। ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नीचे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, होल में, और डिप्लीशन लेयर बन गया। अब ऊपर से सनलाइट आ रहा है, अब सनलाइट आ रहा है, ये सनलाइट जो है, ठीक है, पेनिट्रेट करता है एन साइड को। एन टाइप साइड से हम लोग लाइट एनर्जी देते हैं और पेनिट्रेट करता है। जंक्शन में उपस्थित जो फ्री एटम्स होते हैं, जो सिलिकॉन एटम्स होते हैं, ये जो ब्लू ब्लू बॉल जैसा दिखाई दे रहा है सिलिकॉन एटम्स है। ये एक फोटोन आया, अभी देखिए पीला कलर का जो देखिए फोटोन है, किसी एटम्स को टकराया, उससे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन और होल जो है अब एन साइड और पी साइड में अपने आप चला जाएगा। होल पी साइड में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एन टाइप साइड में चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। डिप्लीशन लेयर में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसी के कारण इलेक्ट्रॉन होल चला गया। और ऐसा ढेर सारे एटम में होगा, ढेर सारे एटम में होगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इन साइड में आ जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पी साइड में आ जाएंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग मेटल कांटेक्ट लगा देंगे तो वो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं कुछ कोशिश किया हूँ एनिमेशन से समझाने का, पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ये नोट्स है, इसको लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा आपको।